हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। New leaves do not come to the tree without being decimated in the same way that good days of human beings do not come without suffering, trouble and hardship. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? Which organization has recently announced the establishment of a global traditional medicine center in India? ऑप्शन है WHO, UN, NIH, WTO। इसका राइट आंसर है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी शाख और मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की? Which country recently received 50 metric tons of food aid from India? ऑप्शन है सोमालिया, तंजानिया, जिबूती, नेपाल। इसका राइट आंसर है जिबूती। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फार्मूला वन ड्राइवर ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? Which Formula One driver has won his 7th World Championship title by winning the Turkish Grand Prix title recently? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, माइकल शूमाकर, नारायण कार्तिकेयन। इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के फॉर्मूला वन चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which famous actor of Bengali film has passed away recently at the age of 85? ऑप्शन है शादू मेहर, सौमित्र चटर्जी, छवि बिस्वास, मिथुन चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर है सौमित्र चटर्जी। मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 85 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? The United Arab Emirates UAE has announced the issuance of golden visa for foreign professionals. How many years will it last? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इसका राइट आंसर है 10 वर्ष, 10 years। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कहा कि उसने और अधिक पेशेवरों को 10 वर्ष का गोल्डन वीजा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? US President Donald Trump has signed an executive order prohibiting US investment in how many Chinese companies? ऑप्शन है 30, 31, 32, 33। इसका राइट आंसर है 31। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? Which state government has decided to extend the red light on गाड़ी off champion till November 30 to reduce vehicular pollution? ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, पंजाब, राजस्थान। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? Which state has passed a resolution on सरना संहिता? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड विधानसभा को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? Which country has adopted a new law to provide assistance to retired military personnel? ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, चीन। इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? How much grant has been announced by the Center for the Air Transport of Fruits and Vegetables from the Northeast and Himalayan states? ऑप्शन है 30%, 40%, 50%, 60%। इसका राइट आंसर है 50%, 50%। केंद्र सरकार ने एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है, जिसके तहत देश के किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया? Which country's leading university jointly started a water center with IIT Guwahati? ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया। ये है जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारों के साथ आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इन विकल्पों में शामिल नहीं है? WhatsApp has partnered with 5 Indian banks to process their payment services. Which of the following banks is not included in these options? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर है कैनरा बैंक। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? Recently, India has welcomed the removal of which country from the list of state-sponsored terrorism? ऑप्शन है इराक, सूडान, चीन, जापान। इसका राइट आंसर है सूडान। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से सूडान को हटाने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि सूडान के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? Which team has recently won the Women's T20 Challenge 2020 title for the first time? ऑप्शन है ट्रेल ब्लेजर्स, सुपरनोवाज, वेलोसिटी। इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ट्रेल ब्लेजर्स। स्मृति मंदाना की कप्तानी पारी और गेंदबाजों की मदद से ट्रेल ब्लेजर्स को 2 बार की चैंपियन सुपरनोवाज को 16 रन से हराकर पहली बार महिला टी20 चैलेंज जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? Which international organization has started a food alliance? ऑप्शन है FAO, WHO, WFO, IFPRI। इसका राइट आंसर है FAO। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।